क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स। मैं आरिफ प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 6 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले जानना चालू करते हैं इसके बारे में। तो ये है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स में टेबल है, 2 1 जा 2 है ये, फिर 2 2 जा 4 है, 2 3 जा 6 है, 2 4 जा 8 है, 2 5 जा 10 है, और भी आगे ले सकते हैं। 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा 18 और 2 10 जा दैट इज द 20। ऐसे ले सकते हो। टेबल को मल्टीपल्स आ गए सारे के सारे। ऐसे ही यहाँ पे 3 का भी देखो लिया हुआ है, 3 1 जा 3 है ये दिया हुआ, ये 3 1 जा 3 हो गया। ऐसे ही 3 2 जा 6 हो जाएगा यहाँ पे, और ये है 3 3 जा 9, और ये है आपका 3 4 जा 12। ऐसी और लेंगे इसमें तो 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 6 जा दैट इज 18, 3 7 जा इट इज 21 एंड 3 8 जा दैट इज 24, 3 9 जा दैट इज 27 और 3 10 जा अगर लेंगे तो 30 हो जाएगा। मतलब ये इस तरह से मल्टीपल्स चलते रहेंगे इसके बाद आगे चलते हैं। ये आपको समझाया जा रहा है यहाँ पे, ऑन मल्टीप्लाइंग 3 by 1 2 3 4 व्हाट नंबर वी गेट राइट इन द स्पेस गिवन बिलो। तो चलिए लिखते हैं। 3 से मल्टीप्लाइंग है तो 3 1 जा 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 बच गया बच्चों, तो 9 भी इसमें लिख लेना। सो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ऐसी एंड सो ऑन चलता जाएगा। 3 5 जा जाएगा, 15 आ जाएगा, 3 8 जा 3 6 जा 18। ऐसी चलता रहेगा। चलिए राइट इन द स्पेस बोल दिया यहाँ पे। आगे चलते हैं। द नंबर यू हैव रिटन हियर आर ऑल मल्टीपल ऑफ 3 और डिवाइडिंग दीज नंबर्स बाय 3 वी गेट कंप्लीटली डिवाइडेड विदाउट अ रिमाइंडर। इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। जैसे 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, 9 को भी डिवाइड करेंगे 3 से तो नहीं बचेगा रिमाइंडर, यानी ये कंप्लीट डिवाइडेबल है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये आपका एक डियर है, यानी हिरन आपका जंप लगा रहा है और एक फ्रॉग भी जंप लगा रहा है। तो देखते हैं। पहले हिरन ने जंप लगाई तो पहला नंबर कहाँ पे लिया इसने, ये 3 पे जाकर लिया। दूसरा नंबर जब लिया तो 6 पे लिया। अब तीसरा नंबर जब लेगा तो वो सीधा 9 पर जाएगा, और नेक्स्ट नंबर सीधा कहाँ जाएगा, 12 पे, जो कि यहाँ पहुंच जाएगा। ये 12 नंबर आपका दिया हुआ है। चलिए सो ये यहाँ जंप लेके पहुंच गया है आपका। इसके बाद इसको देखिए, जो ये छोटा सा दिखाई दे रहा है रैबिट है, दैट इज रैबिट। सो ये आपका जो है जंप थोड़ी कम लगा रहा है। कैसे लेस लगा रहा है। सो फर्स्ट तो इसने 2 पे लगाई, फिर इसके बाद 4 पे, तो नेक्स्ट जो लगेगा वो 6 पे लगेगा, और 6 से कहा जाएगा, फिर 8 पे चला जाएगा, फिर 8 से कहा जाएगा, 10 पर जाएगा, एंड देन फाइनली इट विल गो टू द 12 नंबर। ये 12 नंबर पे पहुंच जाएगा। यहाँ क्या कहा है, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन के आंसर देने हैं इसमें। The question is here, the deer will jump on which rock to reach the other side। जो डियर जंप ले रहा है वो कौन कौन सी पे लग रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ लिया इसने 3 6 9 और 12, तो यही लिखना है यहाँ पर। सो इट विल गो टू द 3 6 9 एंड देन इट विल गो टू द 12 नंबर। अब कह रहे हैं द रैबिट विल जंप ऑन विच रॉक्स टू रीच द अदर साइड। तो वो कैसे चल रहा है, 2 आया, 4 आया और 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, देन फाइनली इसका 12 आ गया। नाउ मल्टीपल ऑफ नंबर गिवन बिलो बाय 1 2 3 एंड फाइंड देयर मल्टीपल्स। तो ये 4 ऑफ
मल्टीपल ऑफ 4 लेना है तो मल्टीपल ऑफ 4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, फिर 28 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और एंड सोन चलता रहेगा 40 एंड नाउ आ गए। 5 का मल्टीपल देखते हैं तो 10 हो जाएगा, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, फिर देन 25, फिर 30 एंड देन 35, 40 एंड देन 45 एंड 50। नाउ कम टू द 9, तो 18 आएगा यहाँ पे, 18 के बाद 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 एंड 90। इस तरह से नंबर आने चालू हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये एक और दिखाई दे रहा है आपको, लुक एट द नंबर गिवन बिलो एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। पहले देख लेते हैं क्या है। ये 2 दिया हुआ है, 21 है, 22, 4, 11, 15, 19, 8, 30, 17, 6, 9, 10, 14, 23, 29, 5, 24, 3, 16, 27, 12, 25, 8। आर्ट्स कलर, ये कलर करके भरा गया है। जिसमें नीचे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम बार बार यहाँ आते रहेंगे, देखते रहेंगे। चलो क्या है, विच ऑफ देम आर मल्टीपल ऑफ 2। इसमें से बताना है कौन सा मल्टीपल ऑफ 2 है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 2 का मल्टीपल कौन कौन सा आ रहा है। एक तो यार ये नंबर आ जाएगा 22, 4 और 8। 22, 4 और 8 लिख लें पहले, 22, 4 और 8। और आगे ढूंढ लेते हैं जरा कौन कौन सा मिलेगा। नेक्स्ट वाले नंबर में ये देखो 6 आ रहा है, 6, 10, 14, 6, 10, 14। तो यहाँ लिखेंगे 6, 10, 14। और नेक्स्ट नंबर देखते हैं, इसमें देखते हैं 24 है, 16 है, और 12 और 18। 24, 16, 12, 18, 24, 16, 12 और कौन सा था नंबर, 12 के बाद 18। ये 18 नंबर आ गए, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट को देखो, कैन यू राइट 4 मल्टीपल ऑफ 2 विच आर नॉट गिवन। तो जो इसमें नहीं गिवन है उसको भी हम लिख सकते हैं, कौन कौन सा है, विच इज मल्टीपल ऑफ। सो यू कैन से इधर 26, 28, 30, 32, 34 एंड सो ऑन। विच ऑफ देम आर मल्टीपल ऑफ 4। बताना इनमें से कौन सा मल्टीपल ऑफ 4 है। तो 4 मल्टीपल देखते हैं। एक तो 8 आ गया है, 8 है, 8 के बाद आपका आ रहा है 24 है, और मल्टीपल ऑफ 4 देख रहे हैं तो 16 भी आ जाएगा, 16 आ गया, 12 आ गया। बस इतने नंबर्स आएंगे इसके अंदर। नाउ कैन यू राइट द 3 मल्टीपल ऑफ 4 विच आर नॉट गिवन। तो जो 3 मल्टीपल ऑफ 4 है तो देख लेते हैं। सो 24 से आएगा, 24 आ जाएगा, फिर 28 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, एंड सो ऑन चलेगा इसके अंदर। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। Besides 2 and 4, which other number multiple are given here? तो बताना है। चलते हैं इसमें देखते हैं। यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 3 भी दिया हुआ है, 3, 5 are given। सो यहाँ लिख सकते हैं आप 3 and 5। आउट ऑफ द गिवन नंबर विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2। तो जरा देखते हैं कौन कौन से नंबर हैं जो मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है। चलो देखते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, 1, 21, 11, 15 लिख लेते हैं पहले। 1, 21, 11, 1, 21, 11। और भी नंबर देखते हैं,
11 के बाद आएगा 15, 19, 15, 19 और आगे देखो कौन कौन से हैं। 15, 19 के बाद आ जाएगा 17 और 9, 17 और 9 आ गया। और देखो कौन है, 17, 9 हो चुका है और आ गया 23, 29, 23, 29 और एनी अदर है। देखो यहाँ पे 5 है, 3 है, यहाँ पे 5 है, 3 है और नेक्स्ट नंबर देखो कौन सा है। 5, 3 हो गया है। 27, 25, 27, 25 यहाँ लिख लीजिए 27, 25। अब क्या कह रहा है ये, विच आर द गिवन नंबर विच आर नॉट द मल्टीपल ऑफ 5। विच आर द गिवन नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 5। तो जो मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है वो बताने हैं इसमें। तो कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो गया और 11 हो गया, फिर 19 हो गया, 17 हो गया, 9 हो गया, 23 हो गया और 3 हो गया, 27 हो गया एंड सो ऑन। लिस्ट द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 बोथ। 2 और 3 का कौन कौन सा है उसका बताना है। लिस्ट द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। तो 6 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 18, 24, 30 एंड सो ऑन। चलिए आगे, राइट एज मेनी मल्टीपल ऑफ 3 एज यू कैन। तो 3 में चलना है, मल्टीपल लिखना है आपको। 9 हो गया तो यहाँ 12 आ जाएगा, 12 के बाद 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24, फिर 27, फिर 30, फिर 33 एंड 36, फिर 39, फिर 42, 45, फिर 48, 51, 54, 57 और 57 के बाद कितना आ जाएगा बच्चों, 60 आ जाएगा, फिर 63 आ जाएगा, 66 हो जाएगा, 69 हो जाएगा, 69 के बाद 72 हो जाएगा, फिर 75 हो जाएगा, फिर 78 हो जाएगा, फिर 81 आएगा, फिर 84 हो जाएगा, फिर 87 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, फिर 93 हो जाएगा, फिर 96 हो जाएगा, देन 90 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, फिर 102 हो जाएगा, फिर 105 हो जाएगा, फिर 108 हो जाएगा, फिर 111 हो जाएगा, फिर 100 कितना हो जाएगा 14, फिर हो जाएगा 117, फिर 120, फिर 123, 126, 129 और 132, फिर 130 कितना हो जाएगा 5 और 138 एंड सो ऑन चलता रहेगा ये। चलिए अब आगे जानना चालू करते हैं कुछ ये क्या है। यहाँ पर है विच ऑफ दिस इज बिगेस्ट मल्टीपल और कैन देयर बी ए बिगर मल्टीपल देन दिस। व्हाट कैन ही बिगेस्ट मल्टीपल ऑफ 3। ये सोच रही है यहाँ पे, तो इसने बिगेस्ट मल्टीपल निकालना चालू करा। 300 से लिया, 300 हो गया, फिर 1000 से ले गया 3000, फिर 3 के 999 से मल्टीप्लाई किया तो और नंबर आएगा 3 के और मतलब इट मींस इट्स इनफाइनाइट नंबर। अब यहाँ पे देख रहा है कुछ और करके, ये कैन देयर बी बिगेस्ट मल्टीपल ऑफ 4, 5, 6, 3। बिल्कुल
इसमें भी बिगेस्ट अगर लेंगे तो नहीं आ पाएगा क्योंकि इट इज एट इनफाइनाइट, बहुत दूर जाकर के मिलेगा हमें। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मीनिंग बताना है इसको, चलना है, सीखना है कैसे। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 द टेबल गिवन बिलो एंड कलर द स्पेस गिवन बिलो एज शोन। जैसे इन्होंने कलर करने के लिए कहा है तो कलर कर लेंगे आप लोग। पहले 2 का देख लेते हैं, मल्टीपल 2, 2 के बाद यहाँ 4 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, देन 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा और 14 हो जाएगा और यहाँ पर 16 आ जाएगा। 3 का देखिए तो यहाँ पे कितना था 2 था बच्चों, यहाँ पे कितना 3 है। सो 3 के बाद 6 आएगा, देखो यहाँ पे 6 के बाद आ जाएगा 9, 9 के बाद आ जाएगा 12, 12 के बाद आ जाएगा 15 और 15 के बाद तो नंबर ही पार निकल जाएगा। अब ये क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व द टेबल एंड राइट, इसको ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्व में देखिए इसने कहा था लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो कम से कम लिस्ट है वो देखो 6 पे आ रहा है, दोनों जगह 6 दिखाई दे रहा है। सो इट इज द लिस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये, द मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल बताना था, क्या है आपका 3 का मल्टीपल 6 आ गया, 9 आ गया, 12 हो गया, 12 के आगे कितना था 15 था और एंड सोन कर देंगे आप, 18 हो जाएगा, 21 एंड सोन। मल्टीपल ऑफ 2 का ले लीजिए तो 4 हो जाएगा और 6, 8, 10, 12 और 14 एंड सोन चलता रहेगा। आर देयर सम नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 2 and 3, नोट इट डाउन। तो पहला तो नंबर देखो दोनों में 6 आ गया तो यू कैन राइट 6। इसके बाद देखो क्या आ रहा है, नंबर 12 आ गया, ये 12 है, सो यू कैन राइट 12। आगे कह रहे हैं दीज नंबर्स आर द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3 बोथ, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है हमारे पास दोनों में केवल 6 है। देखो बच्चों तो इट विल बी 6, दिस इज द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3, सो इसको कहते हैं LCM, सो दैट विल बी योर 6 लिस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, hence the least common multiple means it is that number which is a multiple both of the given number and the smallest of all the common multiples। चलिए देखते हैं, let us find the least common multiple 4 and 5। चलते हैं मल्टीपल 4 का लेते हैं, तो ये आ गया 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 34, 36, 40 and 44। 5 का मल्टीपल लिया तो 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20, 25, 30, 35, 40 and 45। ये क्या कह रहा है, द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 5, कौन से है कॉमन, एक तो 20 आ गया, फिर 40 आ गया। इसमें भी कुछ और बात करें, एंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज द 20, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, सो दैट विल 20, so hence 20 is the smallest number which is divisible by completely by both 4 and 5, so that is called as LCM and it will be 20। तो ध्यान रखना बच्चों, ऐसे निकालने के लिए आपको आता है LCM कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, नाउ फाइंड द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर 2 and 5। तो 2 का मल्टीपल लेना है, क्या आएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8, 10, 12, इसके बाद 14 है और 16 है, देन 18। यहाँ देखिए 5 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा और 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 5, तो कॉमन में देखिए एक तो 10 आ रहा है बच्चों, ये वाला 10 और ये वाला 10 आ रहा है, सो यू कैन राइट हियर 10। दूसरा देखिए कहाँ आ रहा है, इसके बाद लेंगे तो यहाँ पे एक 20 और आ जाएगा, सो 20 नंबर आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 20 नंबर। लेकिन यहाँ कुछ और क्या, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो गया, इसमें ये वाला स्मॉलेस्ट है, तो दैट विल बी योर 10। So hence the least common multiple of 2 and 5 is 10 and that is your answer। तो ध्यान रखना बच्चों, ये LCM निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मतलब इसको L, C और M बोलते हैं, सो इट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान रखना LCM की फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ पर LCM कितना आया बच्चों, यहाँ LCM जो निकल के आया दैट विल बी योर 10।
सो दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ नाउ फाइंड द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। सो 8 एंड 12 का हमें लेना है, तो सॉल्यूशन लेते हैं। पहले मल्टीपल ऑफ 8 निकाल लो। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 12 का यहाँ देख लीजिए, मल्टीपल ऑफ 12 कितना आ जाएगा? देखो 24 हो जाएगा। ये आ जाएगा पहले वाले का 16, 24, 32, 40 एंड 48। इसका हो जाएगा 24, 36, 48 एंड 60। हमें क्या निकालना? लिस्ट कॉमन। तो LCM बोलते हैं इसको, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या आएगा हमारे पास? देखो यहाँ पे सबसे कम क्या है हमारे पास? 24 आ रहा, देखो दोनों के दोनों में। सो यू कैन राइट हियर 24 एंड दैट व्हाट इज योर आंसर। सो LCM इज 24। एक और देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, कैन यू फाइंड द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 नंबर्स। सॉल्यूशन दिया यहाँ पे, देखो वी फाइंड लेट द टेक द 3 नंबर्स। कौन कौन सा? 6, 10 एंड 15। मल्टीपल ऑफ 6 निकाल दीजिए। अब चलिए 10 का निकाल लीजिए, तो 20 आ जाएगा। 20 के बाद हो जाएगा 30, 40 एंड 50 एंड 60। 15 का देख लीजिए, एक तो 30 आ जाएगा, 45, 60 एंड सो ऑन। कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, 10 और 15 का देखो सबसे पहले कम कौन सा आ रहा है? इसमें 20 दिखाई दे रहा है, 20 नहीं दिखाई दे रहा, 30 देखो दोनों में दिखाई दे रहा है। यहाँ 30 है, यहाँ भी 30 है और यहाँ भी 30 है। सो स्मॉलेस्ट यहाँ कॉमन कितना हो गया? ये आपका एक तो 30 आ गया नंबर, दूसरा नंबर भी आ सकता है। सो यू कैन सी हियर इट इज द 60, एवरीवेयर इज 60, सो यू कैन राइट देयर 60। सो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो स्मॉलेस्ट कॉमन कितना हुआ? स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल 30 हो गया। सो हेंस द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, 10 एंड 15 इज 30। सो 30 इज द आंसर। Next come the how can you write 12 as a product of 2 different numbers। तो 2 different numbers ले रहे हैं, जब पहले 1 into 12 ले लिया, 1 1 का सेट बनाया हमने, सो 12 आ गया यहाँ पे। फिर 2 2 का सेट बनाया, देखो 2 2 2, हाउ मेनी सेट्स? दैट इज द 6 सेट, सो 2 6 जा 12। यहाँ पे 3 3 का सेट बनाया, देखो यहाँ पे 3 3 का, तो 3 4 सेट्स आ गए, तो 3 4 जा 12। यहाँ पे 4 4 का सेट बनाया, ये 4 सेट, ये भी 4 सेट, तो 4 3 जा 12 हो गया। यहाँ पर देखो 6 6 का बनाया, 6 and 6, तो 6 2 जा 12। यहाँ पे 6 का पूरा ही एक बना दिया, ये 12 का एक बना दिया, 12 1 जा 12। तो ये आपके नंबर्स है, 2 डिफरेंट नंबर्स है जिसका मल्टीपल, यानी 12 के ये मल्टीपल निकल करके आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं जरा क्या है। कैन यू राइट द नंबर विच कंप्लीटली डिवाइडेड 12 एंड लीव नो रिमाइंडर। अब लिखना है कैन यू राइट द नंबर विच कंप्लीट डिवाइड 12। 12 को बताना, पहले तो 1 हो जाएगा, फिर आपका 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। ऑल दीज नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 12, ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ 12 हैं। Those number are known as factors of a given number if they completely divided the given number। इसका मतलब ये सारे फैक्टर हैं, अगर गिवन नंबर के मल्टीपल हैं, पूरे के पूरे डिवाइड हो जा रहे कंप्लीट, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो ये फैक्टर्स कहलाएंगे, इसको फैक्टर्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द नंबर गिवन बिलो। सो फैक्टर ऑफ 6, 1 2 3 एंड 6। फैक्टर ऑफ 8 देखते हैं, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। फैक्टर ऑफ 12, सो 1 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा एंड 12। 15 का देख लिए, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा एंड 5 हो जाएगा। 5 के बाद डायरेक्ट 15 का नंबर आएगा।
अब ये क्या कह रहा है, यू कैन आल्सो डिटरमाइन फैक्टर्स बाय डिवाइडिंग द गिवन नंबर रिस्पेक्टिवली बाय 1 2 3 एंड आइडेंटिफाई दोज व्हिच डिवाइड्स द गिवन नंबर कंप्लीटली। Give reasons to say whether the given statements are true or false. So example दिया हुआ यहाँ पे 3 is a factor of 8. ये false statement है. Why it is false? Because 3 does not divide 8 completely and gives a remainder 2 on dividing. यहाँ बताना है 6 is a factor of 36. तो ये क्या है, स्टेटमेंट आपका ट्रू है, क्योंकि on dividing there is no remainder. So you can write here on dividing there is no remainder. चलिए नेक्स्ट देखिए, 8 is the factor of 8, so it is true. तो on dividing there is no remainder. चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये क्या, 5 इज द फैक्टर ऑफ 12, तो 12 को डिवाइड करेंगे 5 तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा। सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या लिखना है यहाँ पे, बिकॉज फाइव डज नॉट डिवाइड 12 completely. रिमाइंडर इसमें दे दिया है, रिमाइंडर कितना बचा है इसमें, 2 बच जाएगा इसमें। नाउ कम टू द 7 इज द फैक्टर ऑफ 25, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। यहां पर क्या हो गया, देखो ऊपर 7 इज फैक्टर ऑफ 24, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि देयर इज नो, ये रिमाइंडर जो है 4 बच रहा है यहाँ पे, सो नो कंप्लीटली डिवाइडेबल। ये क्या है, 6 इज फैक्टर ऑफ 48, सो ये ट्रू है बिकॉज नो रिमाइंडर लेफ्ट। यहाँ क्या है, 12 इज द फैक्टर ऑफ 96, सो इट इज आल्सो ट्रू। क्या है, नो रिमाइंडर, यहाँ पे भी कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। Now come to the next question पे, write the factors of the number given below. इसका फैक्टर्स लिखना, पहले 2 है, 2 का फैक्टर्स 1 एंड 2 हो जाएगा, 3 का फैक्टर्स 1 एंड 3 हो जाएगा, 4 का 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 का 1 एंड 5 हो जाएगा, 8 का 1 2 4 एंड 8, और यहाँ 12 का 1 2 3 4 and 6 and 12, और 7 का 1 and 7. Which number is the factor of all numbers? So there is only one has a. Is there a number which is not a factor of itself? So here is the no answer है, यहाँ पर no लिख देना, कोई भी ऐसा नहीं है। Write down those number which have exactly 2 factors. तो इसमें लिखना है आपको कौन कौन से 2 factors हैं। एक तो है 2 3 और 5 7, so you can write here 2 3 5 and 7. Now you can see here, अब यहाँ पे कुछ डिफाइन कर रहे हैं, नंबर विच कैन एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। सो दैट मीन्स 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसको बच्चों बहुत ढंग से याद कर लेना, क्योंकि ये केवल 1 से ही हो रहा, 2 से नहीं डिवाइड होगा, तो ध्यान रखना 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो यहाँ पे दे आर थिंकिंग अबाउट दिस, क्या कह रहे हैं, नंबर विच हैव कॉमन देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, दे आर कॉल्ड एज कंपोजिट। तो यहाँ कह रहा इज 1 a prime numbers, so 1 has only 1 factor, so it is not prime number, they are discussing about।
ऑल राइट, सो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। तो यहां लिख ले रहा हूं बच्चों, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑलवेज रिमेंबर इट विल बी 2। चलिए आगे देखते हैं, सर्कल द प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स को सर्कल करना है, तो कौन सा 12 तो नहीं होगा, 15, ये 23 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 25, 20, ये 19 प्राइम नंबर है, और क्या है 20, 35 नहीं है। राइट द प्राइम नंबर बिटवीन 4 एंड 10। 4 और 10 के बीच में क्या 5, तो कौन कौन सा नंबर आएगा? एक तो 5 आ जाएगा, 6 भी नहीं, 7 आ जाएगा, और 8 भी नहीं है, और 9 भी नहीं है। तो 5 and 7 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है, विच इज द प्राइम नंबर नियरेस्ट टू 35, so that is the 37, so that will be your answer. Now write the prime number less than 4। less than 4 में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 तो आएगा ही नहीं। राइट द कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 and 10। 1 and 10 में लेंगे कंपोजिट नंबर, सो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 के बाद 5 आ जाएगा, 6 के बाद 7 आ जाएगा, 8 भी नहीं रहेगा, 9 भी नहीं रहेगा, बस इतने ही रहेंगे। सो दैट विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट के देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या है हमारे पास? So you know that the factor of a number completely divides the number. Can you write all the factors of 12? Let us see which number have 12 is their table. So 1, 2, 3, 4, 6 and 12. All of these numbers divide 12 completely and are therefore factor of 12. Now write all factors of 18. 18 का भी लिखना है, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 तो नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 आ जाएगा, और 18 आ जाएगा। सो दैट वाज द आंसर। यू कैन राइट कंप्लीट। Or there are any 18 which are also factor of 12. So you can see here, दोबारा देखिए इसमें क्या है, इसमें है फैक्टर ऑफ 12, 18 आ गया इसमें, सो दैट विल बी 18 है। There are any factor of 18 which are also the factor of 12. Are there any factor of 18 which are also the factor of 12? एटीन का कोई फैक्टर है यहाँ? Let us write the factor both 12 and 18. So 12 और 18 का लिखना है। So write the factors of 12 and 18. 12 का लिख के देखते हैं, 12 का कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4, 6 and 12। और 18 का देखते हैं, 18 में क्या आ जाएगा? 1, 2, 3 और 6 आ जाएगा, और 9 आ जाएगा, और 18 आ जाएगा। ये कह रहे हैं दे आर नोन एज कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 18। 12 और 18 का वो कॉमन फैक्टर होगा। देखो कॉमन कौन कौन सा आ रहा है, एक तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं हो रहा है, 6 भी नहीं, और 6 भी है हमारे पास। देखो 6 कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन है। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 16 and 20। तो यहाँ फैक्टर्स ऑफ 16 ले रखा, 1, 2, 4, 8, 16, और फैक्टर्स ऑफ 20 दिया गया, तो 1, 2, 4, 5, 10 and 20। The common factor of 16 and 20 are 1, 2, and 4. So 4 is the biggest common factor and is known as highest common factor, and that is called as HCF. HCF, highest common factor। तो ध्यान रखना है इसको, highest common factor को क्या बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। सो
The highest common factor of given number is the largest number of the common factor. Let us find the highest common factor of 16 and 32. तो फैक्टर ऑफ 16 निकालते हैं 1, 2, 4, 8 और 16. Factors of 32 1, 2, 4, 8, 16 and 32. So the common factor are 1, 2, 4, 8 and 16 and the largest among these is 16. 16 इसमें highest है, देखो यहाँ भी 16 है और यहाँ भी, इससे ज्यादा नंबर नहीं आ रहा है. Hence the 16 is the highest common factor of 16 and 32. So आंसर आ गया इसका HCF कितना आ गया बच्चों? HCF इसका कितना आ गया? 16 आ गया है. ऐसे ही हम इसका निकालेंगे फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग. इनके हमें HCF निकालने हैं. Now take any two number and find the HCF. Show the result to your teacher. Take 12, 18, 24 and find the HCF. Now take any three numbers by yourself and try and find the HCF. Confirm with your teacher. Think and answer. Can you find the smallest multiple of 8 and 12? Can you find the largest multiple of 8 and 12? Discuss with your friends and teachers. So third है ये, what will be the highest common factor of prime number like 5 and 7? ये बच्चों यही मैं समाप्त कर रहा हूँ इसको मैं. और नेक्स्ट में मैं आपको ये वाले बताऊंगा करके, ये फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इसको नेक्स्ट वीडियो में बना कर डालूंगा मैं सारे, इनके आंसर क्या क्या बनेंगे. आज मैं वीडियो यही समाप्त कर रहा हूँ. नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे. और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें. ज्यादा ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके. बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं जिसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके. और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स. इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ. मिलता हूँ फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक थैंक यू. हैव अ नाइस डे.